हेलो लिसनर, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएम क्लासेस पे। आज हम अपनी जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी बोर्ड एग्जाम के लिए, उसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो आज कुछ क्वेश्चन को रीड करते हो, फर्स्ट चैप्टर इनफ है इन क्वेश्चन तक की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देखो जो आपका अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो आपको बोलता है कि 3 बॉल रिंग एट इंटरवल 6, 12 एंड 18 मिनट। आपके पास 3 बैल है, तो बैल 1 हो गई, ठीक है, बैल 2 हो गई और बैल 3 हो गई। 3 बैल है जो कि एक इंटरवल में रिंग करती है। तो इंटरवल क्या है आपके पास, 6, 12 और 18 मिनट। उसके बाद इसने ये कहा, इसने ये बोला कि इफ दे आर वेल रिंग एट 6 पीएम 6 एएम, कि अगर वो एक साथ 6 एएम पे रिंग किया उन्होंने, तो आपसे उसने ये पूछा है कि आपको वो टाइम बताना है जिस टाइम पे ये फिर से क्या करे, रिंग। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इनका प्राइम फैक्टर फैक्टराइजेशन करना है। तो 6 हो गया, 12 हो गया और 18 हो गया। 6 का करेंगे तो 2, 3 और 3 पे आ गया 1। फिर इसको गया तो 6, 2 पे आ गया 3 और 3 पे क्या आ गया 1। उसके बाद इसको करेंगे तो 9, 3 पे गया 3 और 3 पे गया 1, ठीक है। उसके बाद 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 इंटू 3, 12 का हो गया 2, 2, 3 एंड आपका 18 का हो गया क्या, 2, 3, 3। अब देखो इसने आपसे ये पूछा कि किस इंटरवल के बाद वो फिर से रिंग स्टार्ट करेगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने को क्या करना है, अपने को मिनिमम टाइम को कंज्यूम करना है। और मिनिमम के लिए मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम। क्या निकालूंगा, एलसीएम। तो एलसीएम में इनका लूंगा, तो मैंने आपको एलसीएम के लिए ये बताया था कि सबसे छोटी टर्म के आपको प्राइम फैक्टर कर लेने। तो प्राइम फैक्टर सबसे छोटी वाली टर्म का कितना है, 2 और 3। उसके बाद देखो 2 यहाँ पे कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो एक बार और ले लेंगे, ठीक है। 3 एक बार है, इनफ है। यहाँ पे 2 1 टाइम्स है, ऑलरेडी लिया हुआ है। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार और ले लेंगे। सोल्व करेंगे तो 6 और 6 कितना आ गया, 36, ठीक है। इसका मतलब वो कितने मिनट के बाद रिंग करेगी, 36 मिनट के बाद। अगर उसने एक साथ रिंग 6 एएम पे किया था, तो अब वो कितने टाइम पे करेगी, 6:36 एएम पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट में कहता है फाइंड द लिस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइडेड 1 to 5। okay? नेक्स्ट आपके पास है 1, 6, 2 एंड नेक्स्ट है आपके पास 2, 5 ने। कहता है कि वो आपको लिस्ट प्राइम नंबर निकालना है जिसको इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आपके पास आए 5, देन नेक्स्ट वाले के पास आपके पास आए 6 और आपके पास 7, ठीक है। तो आपको छोटे से छोटा नंबर निकालना है जिनको मैं इनसे डिवाइड करूं और डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या मिले, ये रिमाइंडर मिले। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों के लिए सबसे पहले जो आपका रिमाइंडर गिवन है ना, वो गिवन नंबर में से सबट्रैक्ट करवा दो। करवाओगे तो ये आया 120, इसको करवाओगे तो आपके पास आया 156 और इसको अगर आप सबट्रैक्ट करवाओगे तो आएगा 252, ठीक है। उसके बाद वही अपने को इनका क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इनका मैं सोल्व करूंगा तो देखो ये 2 पे 60, देन फिर से 2 पे 30, फिर 2 पे 15, देन 3 पे 5 और 5 पे कितना आ गया 1। नेक्स्ट वाले को करोगे 2 पे 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 पे करेंगे तो 2 3 जा 2 9 जा, 3 पे 13, देन 13 पे 1, ठीक है। नेक्स्ट को करेंगे 2 पे 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा, फिर 2 से करोगे 2 6 जा 2 3 जा, फिर 3 पे 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 पे 7 और 7 पे 1। क्लियर। अब मैं इनका क्या निकालूंगा, एचसीएफ। इन्होंने यही पूछा था, वो छोटे से छोटा नंबर बताओ, और छोटी चीज के लिए क्या करते हैं अपन, एचसीएफ। तो देखो एचसीएफ इनका क्या आ जाएगा, 1 2 1 2 1 2, दोनों के अंदर तीनों के अंदर कॉमन है 2, देन फिर 2 2 और फिर 2, फिर एक और 2 कॉमन है, देन आपके पास यहाँ पे 2 है लेकिन इनों में नहीं है, 3 एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो आपका कौन कॉमन और आ गया 3। तो इनका एचसीएफ कितना हो गया, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो वो लीस्ट नंबर कौन है, 12 है, जिससे इनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 6 और क्या आएगा 7 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने को क्या कहता है कि अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है आपको कि 5√3 प्लस 2/√3 इज ए इरेशनल नंबर। मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और आपको गिवन क्या है, गिवन दैट √3 इज इरेशनल।
√3 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ये बात आपको गिवन। देखो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में बनने के पूरे पूरे चांसेस है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सबसे पहले अपने को क्या करना है, जब हम इनका सॉल्यूशन करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इनको इसका उल्टा एज्यूम करना है। रेशनल इरेशनल का अपोजिट क्या होगा, रेशनल। तो आपको क्या करना है, एज्यूम दैट 5√3 प्लस 2/√3 इज ए रेशनल नंबर। कैसा नंबर होगा ये, रेशनल नंबर होगा। और आपको एक बात का पता है कि कोई भी रेशनल नंबर p/q या a/b की फॉर्म में होगा, तो ये किसके फॉर्म में होगा, a/b, जहां पर आपका b इक्वल नहीं होगा 0। फर्स्ट आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो आपका ओनली 3 है, उसके बाद जो ये आपकी प्लस की वैल्यू इधर आके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 5√3 ab माइनस 2/3, क्लियर है। और ये जो 5 मल्टीप्लाई वाला है, नेक्स्ट में ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में, ab माइनस 2/3। इनफ है इतना। अब आपको ये पता है कि अगर ये मैंने इरेशनल कंसीडर किया था तो ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। सॉरी, ये मैंने रेशनल कंसीडर किया था तो ये भी कैसा होगा, रेशनल ही होगा। तो देयरफॉर √3 इज रेशनल। बट क्या मेरे को गिवन है √3 इज ए इरेशनल नंबर। भाई मेरे को ये गिवन है कि ये √3 तो एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अगर इरेशनल नंबर है तो हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो देयरफॉर आवर assumption इज रॉन्ग। जो हमने माना था, जो हमने कल्पना की थी वो क्या है, गलत है, गलत है। तो इसका मतलब 5√3 प्लस का 2/3 इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन में तो आपको गिवन था कि √3 इज ए इरेशनल। अगर आपसे पूछ ले कि आपको प्रूफ करना है कि √3 इज ए इरेशनल नंबर, तो देखो उसका सॉल्यूशन कैसे करोगे। उसका सॉल्यूशन आपको क्या करना है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कहा था कि आपको एज्यूम करना है। तो एज्यूम दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। √3 एक कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। और कोई भी रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में होगा, a/b की फॉर्म में होगा, जहां पे b आपका इक्वल नहीं हो सकता किसके, 0 के। फर्स्ट आ गया। देन मेरे को यहां से रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, स्क्वेयरिंग। तो मैंने करवा दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड। मैंने दोनों तरफ क्या करवा दिया, स्क्वेयरिंग। और स्क्वेयरिंग करवाऊंगा, मैंने दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करवा दिया तो क्या हो गया, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 a/b, a का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो 3b² इज इक्वल टू a², और मल्टीप्लाई वाला 3 कहां चला जाएगा, डिवाइडर में। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि a² इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब यही होगा कि a² किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। अगर कोई टर्म किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रही है तो वो सिंपल टर्म को भी डिवाइड करेगी। जैसे मैं कह दूं कि 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 को 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 को भी 3 डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम, a is therefore a is also divisible by 3। a किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी टर्म आपकी डिनोमिनेटर में हो उसी का ही जैसा आपको वैल्यू को कंसीडर करना है। इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो मैं एक को क्या करूंगा, लेफ्ट। a इज इक्वल टू मैंने कंसीडर कर लिया कितना के, 3 के। a कितना ले लिया मैंने, 3 के। और अगर मैं a² निकालूंगा तो क्या आएगा, 3k का होल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9k का k²। और ये वैल्यू मैं किसके अंदर पुटिंग कर दूंगा, सेकंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन
सेकंड थी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाय 3, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर डिवाइड बाय 3, सोल्व करोगे तो 3 पे, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर, और k स्क्वायर आपके पास आ गया बी स्क्वायर डिवाइड बाय 3। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया बी स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। भाई बी स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से, तो b इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, तो b भी किससे डिवाइड होगा? 3 से। तो इसका मतलब मैं ये क्या कह सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं नाउ a एंड b बोथ डिविजिबल बाय 3, कि a और b दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 3 से हो रहे हैं। इसका मतलब a और b कैसे नंबर है? कोप्राइम, तो देयरफॉर a एंड b बोथ डिविजिबल बाय 3, तो देयरफॉर a एंड b बोथ आर कोप्राइम नंबर। और अगर ये कोप्राइम नंबर है तो आपने जो माना वो क्या होगा? रॉन्ग, कोप्राइम नंबर। सो आवर assumption इज रॉन्ग, हमने जो माना वो क्या है? गलत है। गलत है तो इसका मतलब √3 इज ए इरेशनल नंबर। √3 क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आपसे दोनों टाइप से क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछे जा सकते हैं। बैक ईयर ये क्वेश्चन आपसे बेसिक मैथ में पूछा गया था, और उस टाइप के क्वेश्चन आपसे जो इससे मैंने प्रीवियस करवाया था वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास केस स्टडी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो केस स्टडी होने वाला है। क्या कहता है आपको? कहता है कि फरवरी 14 इज सेलिब्रेट एट ए इंटरनेशनल बुक गिविंग डे एंड मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट दिस डे। कहता है कि जो 14 फरवरी है उनको बुक इंटरनेशनल डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, और बहुत सारी कंट्री में इसको सेलिब्रेट होता है। सब पीपल इन इंडिया आल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस डे, डिनोटेड द फ्लोइंग नंबर ऑफ द बुक वेरियस सब्जेक्ट पब्लिक लाइब्रेरी। कहते हैं कुछ लोग इंडिया में भी इसको सेलिब्रेट करने लगे, और वो क्या करते हैं कि पब्लिक लाइब्रेरी में कुछ बुक्स वो क्या करते हैं भाई? डोनेट करते हैं। तो आपसे देखो अपने को केस स्टडी में जो जो गिवन वैल्यू होती है ना उसके बारे में ही पढ़ना है बस। तो जैसे कि इसने बोला आपको कि जो हिस्ट्री की बुक है आपके पास, नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स, हिस्ट्री की कितनी बुक्स है आपके पास? हिस्ट्री की बुक्स उन्होंने 96 डोनेट की। देन आपके पास साइंस बुक, साइंस की उन्होंने 240, और देन आपके पास उन्होंने मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स की बुक उन्होंने कितनी डिनोट की? मैथमेटिक्स की उन्होंने की 336, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा, दे बुक हाउ वी अरेंज इन ए मिनिमम नंबर ऑफ द स्टक, ईच हैव द स्टक कंटेन बुक्स ओनली वन सब्जेक्ट, नंबर ऑफ द बुक ऑफ द ईच स्टैक इन द सेम। कहता है कि इन बुक्स को है ना एक लाइन में या एक प्रॉपर वे में अरेंज कर दिया, और आपसे क्या पूछ रहा है कि मिनिमम उनका नंबर ऑफ स्टक्स आपसे पूछ रहा है। तो देखो जब मिनिमम बात कर रहा है सबसे पहले तो अपने को क्या करना है? इन लोगों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लेके के चलेंगे। तो देखो 2 पे गया तो 2 से सोल्व करोगे इसको तो 2 4 जा 8, 2 8 जा, देन फिर 2 से किया तो 2 2 जा 2 4 जा, फिर 2 से किया तो 1 और 2, देन 2 पे करोगे तो कितना आएगा आपके पास 6, देन फिर से 2 पे करोगे 3 और 3 पे 1। नेक्स्ट इसको करूंगा 2 पे तो 1 2 0, देन 2 पे 60, फिर से 2 पे गया तो 30, देन 2 का मतलब 15, देन 3 का मतलब 5 एंड 5 पे 1। फिर से इसको 2 से करोगे 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा, फिर 2 पे करेंगे तो 84, देन 2 पे गया तो 42, देन 2 पे गया तो 21, देन 3 पे 7 और 7 पे 1। तो देखो आपसे जब भी मिनिमम वर्ड आपको जब भी मिले मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको एचसीएफ निकाल के चलना है। तो देखो एचसीएफ क्या आएगा इनका? एचसीएफ ऑफ 96, 240 एंड 336 इनका एचसीएफ देखो 2 2 2, एक 2 कॉमन हो गया तो 2 आ गया, मल्टीप्लाई, देन फिर से 2 2 और 2, फिर एक और 2 हो गया, देन मल्टीप्लाई 2 2 2, फिर से 2, देन फिर से मल्टीप्लाई 2 2 2, तो 4 टाइम्स 2 आ गया। फिर इनमें कॉमन चीजें क्या आ गया? 3 आ गया। क्लियर? तो 3, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया आपके पास? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया? 48। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा है, देखो
तो जो केस स्टडी का आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, केस स्टडी का फर्स्ट क्वेश्चन में उसने ये पूछा हाउ मेनी बुक इन स्टैक्स, कि एक स्टैक में कितनी बुक है, तो आपका एचसीएफ कितना आया 48, तो कितनी बुक हो गई 48, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो क्या कहता है, सेकंड में उसने पूछा कि हाउ मेनी स्टक यूज अरेंज इन ए मैथमेटिक्स बुक्स, देखो हाउ मेनी कि मैथमेटिक्स बुक को यूज करने के लिए कितने स्टक्स का यूज किया गया, तो कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टक्स, टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टक्स, मैथमेटिक्स बुक्स कितनी है 336 अपॉन में ये कितना आ गया 48, ठीक है। इसको अपन सोल्व आउट करेंगे तो कितने पे सोल्व हो गया ये 7 पे, तो मैथमेटिक्स की बुक कितने स्टक्स के अंदर अरेंज हुई 7 में। नेक्स्ट देखो आपसे क्या पूछा, उसने पूछा थर्ड में डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ द स्टक विल यूज अरेंज द होल बुक, तो देखो मैथमेटिक्स के लिए कितने स्टक की जरूरत पड़ी थी 7, ऐसे ही मैं किसके लिए निकाल लूंगा हिस्ट्री के लिए निकाल लूंगा, तो नंबर ऑफ स्टक हिस्ट्री के लिए कितना आ जाएगा, हिस्ट्री के लिए आपके पास आ जाएगा 96 टोटल डिवाइड बाय 48, कितने पे इसको सोल्व करेंगे तो 2 पे, और ऐसे ही थर्ड आपके पास कौन था साइंस के लिए निकालेंगे तो 240 अपॉन में 48, इसको इससे सोल्व करूंगा तो 2 पे, और ये कितने पे 5 पे, ठीक है। तो टोटल कितने स्टक हो गए, टोटल आपसे उसने स्टक्स के बारे में पूछा है, तो टोटल कितना हो गया 7 मैथ का, 2 आपका हो गया हिस्ट्री का, 5 हो गया साइंस का, तो टोटल आपके पास कितने आ गए, टोटल आपके पास आ गए 14, तो कितने स्टक की जरूरत है 14, क्लियर, ठीक है। अब देखो और में एक क्वेश्चन और दिया है, कहता है द थिकनेस ऑफ द बुक मैथमेटिक्स बुक की थिकनेस आपके पास है, कितनी है थिकनेस मैथमेटिक्स बुक की आपके पास 1.8 mm सेंटीमीटर, ठीक है, साइंस की 2.2 सेंटीमीटर, एंड आपके पास हिस्ट्री की है 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द स्टक हिस्ट्री साइंस एंड मैथमेटिक्स। देखो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा पूछे तो आपको एचसीएफ की मल्टीप्लाई इनकी थिकनेस के साथ करवानी है, तो एचसीएफ था 48 मल्टीप्लाई 1 पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितना आ गया 10, 2 से इसको क्या, तो आप इससे इसके मल्टीप्लाई करके एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दो, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी वीडियो में इतना ही,